होती है। अब सारी तैयारियां हो जाती हैं, पार्टी शुरू हो जाती है। मिशा बहुत ही ज़्यादा खुश होती है कि उसका बेटा आज 6 माह का हो गया है, लेकिन अगर उसका बेटा उसके पास होता तो वो खुद उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करती और बहुत ही ज़्यादा खुश होती। मिशा बहुत ही अफसरदा एक कोने में खड़ी होती है। शबाब मिशा को जब देखती है तो वो मिशा को अपने पास बुलाती है। मिशा को जब वो अपने पास बुलाती है तो सारे मेहमानों से मिशा का तारुफ करवाती है और कहती है कि आप लोग जानते हैं कि हमने अपने हुनैन शाह के लिए एक आया रखी हुई है। फिर वो थोड़े से पैसे निकालती है और हुनैन शाह के ऊपर से वार कर मिशा को पकड़ा देती है और कहती है कि मिशा, ये तुम्हारा इनाम, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। मिशा जब सबकी तरफ देखती है तो वो पैसे पकड़ लेती है। फिर वही पैसे वो हुनैन शाह के ऊपर से वार कर फेंक देती है और साथ में ही शबाब को एक बहुत अच्छा सा जवाब देती है और कहती है कि मैं सिर्फ अपनी मेहनत की कमाई लेती हूँ, ऐसे इनामात की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। ये कहकर मिशा वहाँ से चली जाती है बहुत ही गुस्से में। जवाशा को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। जैसे वो शबाब की तरफ देखता है, वो शबाब की तरफ घूर कर वहाँ से चला जाता है। अब शबाब को इस बात का पता चल चुका होता है कि जवाशा को बहुत ज़्यादा गुस्सा है। जुबाशा मिशा के पास जाता है और कहता है कि मिशा तुम परेशान ना हो, मैं तुम पर एक भी आंच नहीं आने दूंगा। तो मिशा कहती है कि आप सिर्फ बातें ही करते हैं। तो जुबाशा कहता है कि इस बार मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा। जुबाशा मिशा की मोहब्बत के जाल में इस कदर फंस चुका होता है कि अब वो मिशा को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। दूसरी तरफ शबाब को इस बात का एहसास हो चुका होता है कि अब जुबाशा उसके काबू में नहीं रहा, इसलिए अब वो जुबाशा को दोबारा अपने काबू में करने के लिए हुनैन शाह की प्री बर्थडे अरेंज करती है। वो जवारशा से कहती है कि जवारशा, आप मुझे और हुनैन को तो भूल ही गए हैं। हुनैन 6 महीने का हो गया है और मैं चाहती हूँ कि हुनैन की बर्थडे सेलिब्रेट की जाए। तो जवारशा शबाब को इजाज़त दे देता है और कहता है कि तुम जो चाहो कर सकती हो। शबाब बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। अब शबाब मिशा को नीचा दिखाने के लिए मिशा के पास जाती है और कहती है कि हमारे बेटे की प्री बर्थडे सेलिब्रेट हो रही है और मैं चाहती हूँ कि सारे अरेंजमेंट्स तुम करो। तो मिशा कहती है कि ठीक है, मैं सारे अरेंजमेंट्स कर दूँगी, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मिशा भी बहुत ज़्यादा खुश होती है। अब सारी तैयारियां हो जाती हैं, पार्टी शुरू हो जाती है। मिशा बहुत ही ज़्यादा खुश होती है कि उसका बेटा आज 6 माह का हो गया है, लेकिन अगर उसका बेटा उसके पास होता तो वो खुद उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करती और बहुत ही ज़्यादा खुश होती। मिशा बहुत ही अफसरदा एक कोने में खड़ी होती है। शबाब मिशा को जब देखती है तो वो मिशा को अपने पास बुलाती है। मिशा को जब वो अपने पास बुलाती है तो सारे मेहमानों से मिशा का तारुफ करवाती है और कहती है कि आप लोग जानते हैं कि हमने अपने हुनैन शाह के लिए एक आया रखी हुई है। फिर वो थोड़े से पैसे निकालती है और हुनैन शाह के ऊपर से वार कर मिशा को पकड़ा देती है और कहती है कि मिशा, ये तुम्हारा इनाम, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। मिशा जब सबकी तरफ देखती है तो वो पैसे पकड़ लेती है। फिर वही पैसे वो हुनैन शाह के ऊपर से वार कर फेंक देती है और साथ में ही शबाब को एक बहुत अच्छा सा जवाब देती है और कहती है कि मैं सिर्फ अपनी मेहनत की कमाई लेती हूँ, ऐसे इनामात की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। ये कहकर मिशा वहाँ से चली जाती है बहुत ही गुस्से में। जवाशा को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। जैसे वो शबाब की तरफ देखता है, वो शबाब की तरफ घूर कर वहाँ से चला जाता है। अब शबाब को इस बात का पता चल चुका होता है कि जवाशा को बहुत ज़्यादा गुस्सा है। जवाशा मिशा के पास जाता है और कहता है कि मिशा तुम परेशान ना हो, मैं तुम पर एक भी आंच नहीं आने दूंगा। तो मिशा कहती है कि आप सिर्फ बातें ही करते हैं। तो जवाशा कहता है कि इस बार मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा। जुआशा मिशा की मोहब्बत के जाल में इस कदर फंस चुका होता है कि अब वो मिशा को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। दूसरी तरफ शबाब को इस बात का एहसास हो चुका होता है कि अब जवारशा उसके काबू में नहीं रहा, इसलिए अब वो जवारशा को दोबारा अपने काबू में करने के लिए हुनैन शाह की प्री बर्थडे अरेंज करती है। वो जवारशा से कहती है कि जवारशा, आप मुझे और हुनैन को तो भूल ही गए हैं। हुनैन 6 महीने का हो गया है और मैं चाहती हूँ कि हुनैन की बर्थडे सेलिब्रेट की जाए। तो जवारशा शबाब को इजाज़त दे देता है और कहता है कि तुम जो चाहो कर सकती हो। शबाब बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। अब शबाब मिशा को नीचा दिखाने के लिए मिशा के पास जाती है और कहती है कि हमारे बेटे की प्री बर्थडे सेलिब्रेट हो रही है और मैं चाहती हूँ कि सारे अरेंजमेंट्स तुम करो। तो मिशा कहती है कि ठीक है, मैं सारे अरेंजमेंट्स कर दूँगी, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मिशा भी बहुत ज़्यादा खुश होती है। अब सारी तैयारियां हो जाती हैं, पार्टी शुरू हो जाती है। मिशा बहुत ही ज़्यादा खुश होती है कि उसका बेटा आज 6 माह का हो गया है, लेकिन अगर उसका बेटा उसके पास होता तो वो खुद उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करती और बहुत ही ज़्यादा खुश होती। मिशा बहुत ही अफसरदा एक कोने में खड़ी होती है। शबाब मिशा को जब देखती है तो वो मिशा को अपने पास बुलाती है। मिशा को जब वो अपने पास बुलाती है तो सारे मेहमानों से मिशा का तारुफ करवाती है और कहती है कि आप लोग जानते हैं कि हमने अपने हुनैन शाह के लिए एक आया रखी हुई है। फिर वो थोड़े से पैसे निकालती है
और हुनैन शाह के ऊपर से वार कर मिशा को पकड़ा देती है और कहती है कि मिशा, ये तुम्हारा इनाम, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। मिशा जब सबकी तरफ देखती है तो वो पैसे पकड़ लेती है। फिर वही पैसे वो हुनैन शाह के ऊपर से वार कर फेंक देती है और साथ में ही शबाब को एक बहुत अच्छा सा जवाब देती है और कहती है कि मैं सिर्फ अपनी मेहनत की कमाई लेती हूँ, ऐसे इनामात की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। ये कहकर मिशा वहाँ से चली जाती है बहुत ही गुस्से में। जवार शाह को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। जैसे ही वो शबाब की तरफ देखता है, वो शबाब की तरफ घूर कर वहाँ से चला जाता है। अब शबाब को इस बात का पता चल चुका होता है कि जवार शाह को बहुत ज़्यादा गुस्सा है। जवार शाह मिशा के पास जाता है और कहता है कि मिशा, तुम परेशान ना हो, मैं तुम पर एक भी आँच नहीं आने दूंगा। तो मिशा कहती है कि आप सिर्फ बातें ही करते हैं। तो जवार शाह कहता है कि इस बार मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा। जवार शाह मिशा की मोहब्बत के जाल में इस कदर फंस चुका होता है कि अब वो मिशा को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। दूसरी तरफ शबाब को इस बात का एहसास हो चुका होता है कि अब जवार शाह उसके काबू में नहीं रहा। इसलिए अब वो जवार शाह को दोबारा अपने काबू में करने के लिए हुनैन शाह की प्री बर्थडे अरेंज करती है। वो जवार शाह से कहती है कि जवार शाह, आप मुझे और हुनैन को तो भूल ही गए हैं। हुनैन 6 महीने का हो गया है और मैं चाहती हूँ कि हुनैन की बर्थडे सेलिब्रेट की जाए। तो जवार शाह शबाब को इजाज़त दे देता है और कहता है कि तुम जो चाहो कर सकती हो। शबाब बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। अब शबाब मिशा को नीचा दिखाने के लिए मिशा के पास जाती है और कहती है कि हमारे बेटे की प्री बर्थडे सेलिब्रेट हो रही है और मैं चाहती हूँ कि सारे अरेंजमेंट्स तुम करो। तो मिशा कहती है कि ठीक है, मैं सारे अरेंजमेंट्स कर दूँगी, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मिशा भी बहुत ज़्यादा खुश होती है। अब सारी तैयारियां हो जाती हैं, पार्टी शुरू हो जाती है। मिशा बहुत ही ज़्यादा खुश होती है कि उसका बेटा आज 6 माह का हो गया है, लेकिन अगर उसका बेटा उसके पास होता तो वो खुद उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करती और बहुत ही ज़्यादा खुश होती। मिशा बहुत ही अफसुर्दा एक कोने में खड़ी होती है। शबाब मिशा को जब देखती है तो वो मिशा को अपने पास बुलाती है। मिशा को जब वो अपने पास बुलाती है तो सारे मेहमानों से मिशा का तारुफ करवाती है और कहती है कि आप लोग जानते हैं कि हमने अपने हुनैन शाह के लिए एक आया रखी हुई है। फिर वो थोड़े से पैसे निकालती है और हुनैन शाह के ऊपर से वार कर मिशा को पकड़ा देती है और कहती है कि मिशा, ये तुम्हारा इनाम, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। मिशा जब सबकी तरफ देखती है तो वो पैसे पकड़ लेती है। फिर वही पैसे वो हुनैन शाह के ऊपर से वार कर फेंक देती है और साथ में ही शबाब को एक बहुत अच्छा सा जवाब देती है और कहती है कि मैं सिर्फ अपनी मेहनत की कमाई लेती हूँ, ऐसे इनामात की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। ये कहकर मिशा वहाँ से चली जाती है बहुत ही गुस्से में। जवार शाह को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। जैसे ही वो शबाब की तरफ देखता है, वो शबाब की तरफ घूर कर वहाँ से चला जाता है। अब शबाब को इस बात का पता चल चुका होता है कि जवार शाह को बहुत ज़्यादा गुस्सा है। जवार शाह मिशा के पास जाता है और कहता है कि मिशा, तुम परेशान ना हो, मैं तुम पर एक भी आँच नहीं आने दूंगा। तो मिशा कहती है कि आप सिर्फ बातें ही करते हैं। तो जवार शाह कहता है कि इस बार मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा। जवार शाह मिशा की मोहब्बत के जाल में इस कदर फंस चुका होता है कि अब वो मिशा को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। दूसरी तरफ शबाब को इस बात का एहसास हो चुका होता है कि अब जवार शाह उसके काबू में नहीं रहा। इसलिए अब वो जवार शाह को दोबारा अपने काबू में करने के लिए हुनैन शाह की प्री बर्थडे अरेंज करती है। वो जवार शाह से कहती है कि जवार शाह, आप मुझे और हुनैन को तो भूल ही गए हैं। हुनैन 6 महीने का हो गया है और मैं चाहती हूँ कि हुनैन की बर्थडे सेलिब्रेट की जाए। तो जवार शाह शबाब को इजाज़त दे देता है और कहता है कि तुम जो चाहो कर सकती हो। शबाब बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। अब शबाब मिशा को नीचा दिखाने के लिए मिशा के पास जाती है और कहती है कि हमारे बेटे की प्री बर्थडे सेलिब्रेट हो रही है और मैं चाहती हूँ कि सारे अरेंजमेंट्स तुम करो। तो मिशा कहती है कि ठीक है, मैं सारे अरेंजमेंट्स कर दूँगी, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मिशा भी बहुत ज़्यादा खुश होती है। अब सारी तैयारियां हो जाती हैं, पार्टी शुरू हो जाती है। मिशा बहुत ही ज़्यादा खुश होती है कि उसका बेटा आज 6 माह का हो गया है, लेकिन अगर उसका बेटा उसके पास होता तो वो खुद उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करती और बहुत ही ज़्यादा खुश होती। मिशा बहुत ही अफसुर्दा एक कोने में खड़ी होती है। शबाब मिशा को जब देखती है तो वो मिशा को अपने पास बुलाती है। मिशा को जब वो अपने पास बुलाती है तो सारे मेहमानों से मिशा का तारुफ करवाती है और कहती है कि आप लोग जानते हैं कि हमने अपने हुनैन शाह के लिए एक आया रखी हुई है। फिर वो थोड़े से पैसे निकालती है और हुनैन शाह के ऊपर से वार कर मिशा को पकड़ा देती है और कहती है कि मिशा, ये तुम्हारा इनाम, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। मिशा जब सबकी तरफ देखती है तो वो पैसे पकड़ लेती है। फिर वही पैसे वो हुनैन शाह के ऊपर से वार कर फेंक देती है और साथ में ही शबाब को एक बहुत अच्छा सा जवाब देती है और कहती है कि मैं सिर्फ अपनी मेहनत की कमाई लेती हूँ, ऐसे इनामात की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। ये कहकर मिशा वहाँ से चली जाती है बहुत ही गुस्से में। जवार शाह को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। जैसे ही वो शबाब की तरफ देखता है, वो शबाब की तरफ घूर कर वहाँ से चला जाता है।
अब शबाब को इस बात का पता चल चुका होता है कि ज़वारशा को बहुत ज़्यादा गुस्सा है। ज़वारशा मिशा के पास जाता है और कहता है कि मिशा तुम परेशान ना हो, मैं तुम पर एक भी आँच नहीं आने दूंगा। तो मिशा कहती है कि आप सिर्फ बातें ही करते हैं। तो ज़वारशा कहता है कि इस बार मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा। ज़वारशा मिशा की मोहब्बत के जाल में इस कदर फंस चुका होता है कि अब वो मिशा को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। दूसरी तरफ शबाब को इस बात का एहसास हो चुका होता है कि अब ज़वारशा उसके काबू में नहीं रहा, इसलिए अब वो ज़वारशा को दोबारा अपने काबू में करने के लिए हुनैन शाह की प्री बर्थडे अरेंज करती है। वो ज़वारशा से कहती है कि ज़वारशा आप मुझे और हुनैन को तो भूल ही गए हैं। हुनैन 6 महीने का हो गया है और मैं चाहती हूँ कि हुनैन की बर्थडे सेलिब्रेट की जाए। तो ज़वारशा शबाब को इजाज़त दे देता है और कहता है कि तुम जो चाहो कर सकती हो। शबाब बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। अब शबाब मिशा को नीचा दिखाने के लिए मिशा के पास जाती है और कहती है कि हमारे बेटे की प्री बर्थडे सेलिब्रेट हो रही है और मैं चाहती हूँ कि सारे अरेंजमेंट्स तुम करो। तो मिशा कहती है कि ठीक है, मैं सारे अरेंजमेंट्स कर दूँगी, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मिशा भी बहुत ज़्यादा खुश होती है। अब सारी तैयारियां हो जाती हैं, पार्टी शुरू हो जाती है। मिशा बहुत ही ज़्यादा खुश होती है कि उसका बेटा आज 6 माह का हो गया है, लेकिन अगर उसका बेटा उसके पास होता तो वो खुद उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करती और बहुत ही ज़्यादा खुश होती। मिशा बहुत ही अफसुर्दा एक कोने में खड़ी होती है। शबाब मिशा को जब देखती है तो वो मिशा को अपने पास बुलाती है। मिशा को जब वो अपने पास बुलाती है तो सारे मेहमानों से मिशा का तारुफ करवाती है और कहती है कि आप लोग जानते हैं कि हमने अपने हुनैन शाह के लिए एक आया रखी हुई है। फिर वो थोड़े से पैसे निकालती है और हुनैन शाह के ऊपर से वार कर मिशा को पकड़ा देती है और कहती है कि मिशा, ये तुम्हारा इनाम, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। मिशा जब सबकी तरफ देखती है तो वो पैसे पकड़ लेती है। फिर वही पैसे वो हुनैन शाह के ऊपर से वार कर फेंक देती है और साथ में ही शबाब को एक बहुत अच्छा सा जवाब देती है और कहती है कि मैं सिर्फ अपनी मेहनत की कमाई लेती हूँ, ऐसे इनामात की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। ये कहकर मिशा वहाँ से चली जाती है बहुत ही गुस्से में। ज़वारशा को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। जैसे वो शबाब की तरफ देखता है, वो शबाब की तरफ घूर कर वहाँ से चला जाता है। अब शबाब को इस बात का पता चल चुका होता है कि ज़वारशा को बहुत ज़्यादा गुस्सा है। ज़वारशा मिशा के पास जाता है और कहता है कि मिशा तुम परेशान ना हो, मैं तुम पर एक भी आँच नहीं आने दूंगा। तो मिशा कहती है कि आप सिर्फ बातें ही करते हैं। तो ज़वारशा कहता है कि इस बार मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा। ज़वारशा मिशा की मोहब्बत के जाल में इस कदर फंस चुका होता है कि अब वो मिशा को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। दूसरी तरफ शबाब को इस बात का एहसास हो चुका होता है कि अब ज़वारशा उसके काबू में नहीं रहा, इसलिए अब वो ज़वारशा को दोबारा अपने काबू में करने के लिए हुनैन शाह की प्री बर्थडे अरेंज करती है। वो ज़वारशा से कहती है कि ज़वारशा आप मुझे और हुनैन को तो भूल ही गए हैं। हुनैन 6 महीने का हो गया है और मैं चाहती हूँ कि हुनैन की बर्थडे सेलिब्रेट की जाए। तो ज़वारशा शबाब को इजाज़त दे देता है और कहता है कि तुम जो चाहो कर सकती हो। शबाब बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। अब शबाब मिशा को नीचा दिखाने के लिए मिशा के पास जाती है और कहती है कि हमारे बेटे की प्री बर्थडे सेलिब्रेट हो रही है और मैं चाहती हूँ कि सारे अरेंजमेंट्स तुम करो। तो मिशा कहती है कि ठीक है, मैं सारे अरेंजमेंट्स कर दूँगी, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मिशा भी बहुत ज़्यादा खुश होती है। अब सारी तैयारियां हो जाती हैं, पार्टी शुरू हो जाती है। मिशा बहुत ही ज़्यादा खुश होती है कि उसका बेटा आज 6 माह का हो गया है, लेकिन अगर उसका बेटा उसके पास होता तो वो खुद उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करती और बहुत ही ज़्यादा खुश होती। मिशा बहुत ही अफसुर्दा एक कोने में खड़ी होती है। शबाब मिशा को जब देखती है तो वो मिशा को अपने पास बुलाती है। मिशा को जब वो अपने पास बुलाती है तो सारे मेहमानों से मिशा का तारुफ करवाती है और कहती है कि आप लोग जानते हैं कि हमने अपने हुनैन शाह के लिए एक आया रखी हुई है। फिर वो थोड़े से पैसे निकालती है और हुनैन शाह के ऊपर से वार कर मिशा को पकड़ा देती है और कहती है कि मिशा, ये तुम्हारा इनाम, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। मिशा जब सबकी तरफ देखती है तो वो पैसे पकड़ लेती है। फिर वही पैसे वो हुनैन शाह के ऊपर से वार कर फेंक देती है और साथ में ही शबाब को एक बहुत अच्छा सा जवाब देती है और कहती है कि मैं सिर्फ अपनी मेहनत की कमाई लेती हूँ, ऐसे इनामात की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। ये कहकर मिशा वहाँ से चली जाती है बहुत ही गुस्से में। ज़वारशा को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। जैसे वो शबाब की तरफ देखता है, वो शबाब की तरफ घूर कर वहाँ से चला जाता है। अब शबाब को इस बात का पता चल चुका होता है कि ज़वारशा को बहुत ज़्यादा गुस्सा है। ज़वारशा मिशा के पास जाता है और कहता है कि मिशा तुम परेशान ना हो, मैं तुम पर एक भी आँच नहीं आने दूंगा। तो मिशा कहती है कि आप सिर्फ बातें ही करते हैं। तो ज़वारशा कहता है कि इस बार मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा।